से बल्ले का निशान छिन गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया पीटीआई ने मौका मिलने के बावजूद शफाफ इलेक्शन नहीं कराया। उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल कैसे बनाया गया? बानी पीटीआई का अपना बतौर चेयरमैन ओहदा 13 जून तक था। 13 जून के बाद बानी पीटीआई बतौर चेयरमैन रह ही नहीं सकते थे। तहरीक इंसाफ ने फेडरल इलेक्शन कमीशन तश्कील ही नहीं दिया। इलेक्शंस एक्ट के सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की गई। 4 दिसंबर का पेश करदा सर्टिफिकेट और दायर करदा फॉर्म 65 मुस्तरद किया जाता है। फैसला इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान ने मुतफिका तौर पर किया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई ने कहा, हमारे पास प्लान बी मौजूद है। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत कर दी है। बैरिस्टर गौहर मजीद बोले, इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत कमजोर है। फैसले से हमें दुख हुआ। अर्जेंट मैटर के तौर पर अदालत जाएंगे। आम इंतखाबात से कबल सियासी गहमा गहमी अरूज पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कल 4 बजे के बाद पेपर जमा नहीं करवाए जा सकेंगे। मुल्क भर से हैवी वेट्स मैदान में उतर पड़े। लाहौर से एनए के 89 उम्मीदवार मैदान में उतरे। सूबाई असम्बली के लिए 240 अफराद ने कागजात जमा करा दिए। केपी से एनए की 10 नशिस्तों के लिए 54 उम्मीदवार। बलोचिस्तान की 16 नशिस्तों पर 321 कैंडिडेट्स मद्दे मुकाबिल। 190 मिलियन पाउंड हो या बंद लिफाफे से असेंबली तोड़ना, तहरीक इंसाफ को बंद लिफाफे से काफी रग़बत है। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा आइन सिर्फ आमिर ही नहीं तोड़ते। बानी चेयरमैन पीटीआई ने सानहा 9 मई दानिस्ता तौर पर किया। आजम खान पर ऑडियो लीक का एक और मुकदमा चल रहा है। साइफर केस में जमानत मंजूर। आज शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का इम्कान। मशल के जमा होने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत रोपकार जारी करेगी। अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, भारी नफरी मौजूद। जेल हुकाम के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए रोपकार ताहाल मौसूल नहीं हुई। गाजा पर इसराइली बर्बरियत जारी। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना हमले। 48 घंटों में 400 फलस्तीनी शहीद, 734 से जायद जख्मी हो गए। रफा, खान यूनिस और नसीरात में मुसलसल बमबारी। शोहदा की मजमूई तादाद 21,000 के करीब पहुंच गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गाजा के जनूबी इलाके पर 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। शहर में खुराक की शदीद किल्लत, बच्चे एक एक लुकमे को तरसने लगे। अस्पताल गैर फाल होने से इलाज में रुकावटें। इसराइली दहशतगर्दी के जवाब में हमास का एक्शन जारी। गजा की गलियों में इसराइली फौजी निशाने पर आकर जमीनी कार्रवाइयों में मारे गए अहलकारों की तादाद 139 तक पहुंच गई। सेहोनी टैंक, फौजी गाड़ियां और जंगी साजो सामान उड़ा दिया गया। सलामती कौंसिल ने गजा पट्टी में फलाही इमदाद की फ्राहमी की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 4 दिन के मुज़ाकरात के बाद मंजूर हो सकी। करारदाद में फौरी जंगबंदी का जिक्र नहीं किया गया। करारदाद में कशीदगी खत्म करने के लिए पायदार हालात का तस्करा। सलामती कौंसिल के 13 अरकान ने हक में वोट दिया। रूस और अमरीका ने वोट न डाला। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, इमदाद की राह में हायल असल मसला इसराइली हमले हैं। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। बहरी जहाजों पर हौसियों के हमलों में ईरान मुलविस, अमरीका ने इल्जाम लगा दिया। अमरीकी सलामती काउंसिल की तर्जुमान एड्रिन वाटसन ने कहा, बुहिरा अहमर में जहाजों पर हमलों में ईरान मुलविस है। ईरान ने हौसियों को ड्रोन्स, मिसाइल और तकनीकी मालूमात फराहम की। तवील अरसे से हौसियों की मदद की जा रही है। ईरान ने अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सियासी मंजरनामे में बड़ी हलचल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से फैसल वाबदा की मुलाकात। कराची में होने वाली मुलाकात में बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात से मुतालिक तवील गुफ्तगू हुई। सदर और वज़ीर आज़म को बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के रवैये पर तशवीश। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का टेलीफोनिक राबता, दोनों ने इत्तफाक किया पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। उधर सदर मुमलिकत से गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान की मुलाकात, बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर जोर। MBBS दाखिला टेस्ट के लिए तुलबा को सहूलत मिल गई। नवंबर 2022 का MD कैट रिजल्ट 2 साल के लिए मौजू करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला जारी कर दिया। 2022 में कामयाब उम्मीदवार 2024 तक दाखिला ले सकेंगे। पचास अफराद का कातिल अंजाम को पहुंच गया, साथी भी मारा गया। दहशतगर्द हसास इदारे के दफ्तर पर हमले में मुलविस था। चनेउट में CCG के एक्शन, फायरिंग का शदीद तबादला। गजनफर नदीम 2011 से मखरूज, सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। 11 बड़ी कार्रवाइयों में मुलविस पाया गया। मजहबी मुनाफरत फैलाने का मास्टरमाइंड था। पीपल्स पार्टी कराची को तबाह कर चुकी। पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं कह सकती लाहौर को कराची बना देंगे। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में ऐसा कहा तो लोग भाग जाएंगे। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MKM मुस्तफ़ा कमाल के लफ्जी वार, कहा 8 फरवरी का सूरज तुलू होगा तो हक परस्तों की फतह होगी। फारूक सत्तार कहते हैं मुल्क में जहां मुमकिन हुआ वहां इलेक्शन लड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज, पाकिस्तान का एक और बॉलर बाहर हो गया। लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली फिटनेस मसाइल से 2-4। मेलबर्न में अपेंडिक्स का शिकार, ऑपरेशन कर दिया गया। अस्पताल से आज शाम तक डिस्चार्ज होंगे। सीरीज के बकिया 2 मैचेस में दस्तयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान और विक्टोरिया 11 का 2 रोजा मैच बराबरी पर खत्म। दूसरे दिन विक्टोरिया ने 4 विकेटों पर 272 रन बनाए। शाहीन आफरीदी, हसन अली, मीर हमजा और साजिद खान ने 1-1 विकेट ली। मैच खत्म होने पर पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 2 विकेटों पर 57 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 39, सरफराज अहमद 10 और शान 6 रन बना सके। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश, पाकिस्तानी नौजवान के चर्चे। नौजवान फास्ट बॉलर जमान खान की मैक्सवेल को बॉल्ड करने की वीडियो वायरल। तेज यॉर्कर के सामने मैक्सवेल बेबस नजर आए। जमान खान सिडनी थंडर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। डेविस कप टाई पाकिस्तान में होगा। भारतीय अपील मुस्तरद। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के आजाद ट्रिब्यूनल ने भारतीय अपील को मुस्तरद किया। भारत ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात की वजह से सिक्योरिटी को जवाब बनाया। वर्ल्ड कप ग्रुप 1 प्लेऑफ टाई इस्लामाबाद में 3 और 4 फरवरी को शेड्यूल। ITF ने भारतीय टेनिस फेडरेशन की अपील दूसरी बार मुस्तरद की। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का नया स्पेल। पहाड़ों पर बर्फबारी, नज़ारे हसीन हो गए। चोटियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पेशावर में बादलों का बसेरा, वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी जारी। ठंडी हवाओं के बायस सर्दी की लहर में शिद्दत आ गई। बलोचिस्तान में जाड़े का रात जारी। कलात में पारा -3 डिग्री तक पहुंच गया। कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर गया। हज ऑपरेशन को डिजिटलाइज कर दिया गया। वजारत IT और टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन तैयार। निगरान वज़ीर IT और मजहबी अमूर ने मोबाइल ऐप का इजरा किया। ऐप के जरिए आज़मीन के लिए तमाम मालूमात बआसानी दस्तयाब होंगी। निगरान वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ ने कहा, आज़मीन हज के लिए ऐप का इजरा अहम संग मील है। दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर से सोना और चांदी चोरी।
दरगाह के मैनेजर को मुअत्तल कर दिया गया। जुबैर बलोच की तनख्वाह और पेंशन रोकने का नोटिफिकेशन जारी। मुल्जिमान ने दरगाह से सोने की भारी मिकदार चोरी की। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज 1562 अफगान शहरी वापस चले गए। 86 गाड़ियों पर 119 खानदान रवाना हुए। वापस आने वालों की मजमूई तादाद 4,44,000 तक जा पहुंची। हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला का कन्वोकेशन DGMS लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद कुरैशी ने शिरकत की। चेयरमैन HIT बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शाखिरुल्लाह खटक और लेफ्टिनेंट जनरल वसीम आलमगीर तकरीब में शरीक हुए। मेहमानों ने मेडिकल ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की। मुल्क में काबिल तिब्बी पेशावर अफराद की अहमियत पर जोर दिया। प्रिंसिपल हाईटेक टेक्सला मेजर जनरल हामिद शफीक ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।